देखते हैं कि स्ट्रिंग यानी कि एसटीआर को प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक्स वेरिएबल हो गया, इसके अंदर हम कुछ असाइन किए, तो हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़ते थे कि डबल कोट के अंदर जो भी लिखते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिंग माना जाता है। ओके, बट यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए 3-4 रूल है, 3-4 तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा मान ये हो गया सिंगल कोट के अंदर में हम लोग लिखेंगे तो भी प्रिंट कर देगा। ओके, तीसरा हो गया मेरा डबल कोट 3 बार। यस, हेलो। वो मतलब कैपिटल लेटर लेना पड़ेगा या स्मॉल लेटर लेना पड़ेगा? क्या बोले? वो स्ट्रिंग जो आप लिख रहे हैं तहसील कोडर, वो सी कैपिटल है या स्मॉल है? कुछ भी दीजिए, आपके ऊपर है, आप जैसा प्रिंट कराना चाहिए स्ट्रिंग को वैसा प्रिंट करेगा। नहीं, ओके, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्मॉल लेना पड़ेगा या कैपिटल लेना पड़ेगा? कुछ भी ले सकते हैं, बट कैपिटल आप स्मॉल क्लास दोनों? अभी देखिए, हम बताएंगे इसका प्रैक्टिस, मतलब रियल में करके भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, बस अभी सुनिए। ओके, ये 4 रूल होते हैं, ठीक, स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए पाइथन में। ओके, इसमें से हम लोग 2 चीज देखे थे कि कमेंट करने, मल्टी लाइन कमेंट करने में भी यूज आता है, डबल कोट 3 बार और सिंगल कोट 3 बार। हम लोग मल्टी लाइन कमेंट भी करके देखे थे। अभी हम लोग इसको देखते हैं पाइथन में कि ये स्ट्रिंग को प्रिंट करता है या नहीं करता। ओके, हम लोग चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आ गए हम लोग अपने पाइथन सेल पे। अब यहाँ पे देखिए एक एक्स वेरिएबल हमने बनाया, इसके अंदर सिंगल कोट में लिखा कुछ स्ट्रिंग। ओके, अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो अभी रन करेंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग प्रिंटफ फंक्शन नहीं लिखे। अभी हम लोग प्रिंटफ फंक्शन नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे, उसको भी जानेंगे क्या होता नहीं होता। बट अभी इसको प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से प्रिंट कराते हैं। यहाँ देखिए तासिन कोडर प्रिंट हो गया, सिंगल कोट में लिखे प्रिंट हो गया। अब हम लोग इसको डबल कोट में लिख के देख लेते हैं। अभी भी प्रिंट हो रहा। अब हम लोग ट्रिपल कोट में डबल कोट 3 बार लगा के देख लेते हैं। अभी भी प्रिंट हो रहा। अब हम लोग देख लेते हैं डबल कोट सिंगल कोट 3 बार लगा के। समझ में आ गया कि स्ट्रिंग को हम लोग पाइथन में 4 तरीके से स्टोर कर सकते हैं। देखो, सिंगल कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार हुआ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार हुआ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार हुआ, डाल दिए, हो गया। ठीक, अब एक हम लोग कल पढ़े थे टाइप। टाइप एक फंक्शन होता है जो प्रीडिफाइन है। क्या है? टाइप एक प्रीडिफाइन फंक्शन है। वो ये बताता है कि जैसे हमने एक्स वेरिएबल लिया, इसके अंदर 10 स्टोर किया, तो एक्स वेरिएबल का टाइप क्या, वो बताता है टाइप फंक्शन। तो उसके लिए हम लोग प्रिंटफ के अंदर, जैसे कि मेरा ये प्रिंटफ हुआ, इसके अंदर हम लोग टाइप फंक्शन लिख करके चेक करते हैं वेरिएबल का टाइप क्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्लास इंट बता रहा है टाइप वेरिएबल का। अब यहाँ पे से हम 10 हटा के इसके अंदर हम लोग स्टोर कर दिए स्ट्रिंग। ओके, अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। देखिए अब इसका टाइप क्या हुआ,
str क्लास क्या हो गया, str क्लास का हो गया। जैसे ही हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं वैसे ही इसका टैब भी चेंज हो जाता है। अब ये नहीं कि अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 दिए, तो अभी इसका क्लास क्या है, इंट टाइप का क्लास है, ठीक, int टाइप का क्लास है। अब यहाँ पे बोलिएगा कि वैल्यू चेंज किए 20 डाल दी, तो इसका क्लास चेंज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेटा सेम टाइप का, तो इसलिए टाइप चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज हो गया, ठीक। स्टैटिक वेरिएबल में हम लोग ऐसे ही देखते थे, वैल्यू चेंज होता था, ठीक। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया, टैब चेंज नहीं हुआ। इसमें एन अदर टैब का डेटा स्टोर करेंगे तब जाके वेरिएबल का टैब चेंज होगा, ठीक। और एक ये आता है आईडी फंक्शन है, ठीक, जिसकी सहायता से हम लोग, जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज पढ़े हुए हैं, तो उसमें हम लोग एड्रेस देख लेते थे कि कोई भी वेरिएबल का क्या एड्रेस है, बस। बट यहाँ पे वही चीज, वहां जो एड्रेस बोलते थे यहाँ आईडी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे एक फंक्शन आता है आईडी नाम का, उसके मदद से हम लोग किसी भी वेरिएबल का आईडी चेक करते हैं, यानी कि एड्रेस चेक करते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए एक्स वेरिएबल है, इसके अंदर 12 स्टोर कर दिया, अब इसका क्या आईडी होगा वो चेक करके देखते हैं, क्या एड्रेस होगा। अब इसके अंदर आईडी नाम का एक फंक्शन आता है, इसके अंदर एक्स वेरिएबल को पास कर दिए, अब इसका आईडी बता देगा क्या है, देखिए यहाँ इसका आईडी बता दिया क्या है, ठीक। और एक चीज हम लोग पाइथन में पढ़े थे कि हर एक वेरिएबल का कुछ साइज होता है, लिमिट साइज होता है, बट पाइथन में कोई लिमिटेड नहीं है। अब यहाँ देखिए पाइथन में हम जितना बड़ा नंबर मर्जी आए हम लोग ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्ग ये सब लगाने का कोई दरकार नहीं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए 1 2 3 4 इतने बड़े नंबर लिए, अब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे तो ये भी स्टोर कर लेगा, देखिए ये भी स्टोर कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं। बट सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था, मतलब जो साइज दिया हुआ था उस साइज से थोड़ा सा भी ज्यादा नंबर होता था तो निगेटिव नंबर दिखाने लगता था, ओके। बट इसमें Yes. पाइथन में कोई भी साइज लिमिट नहीं है, कोई सा भी टाइप का वेरिएबल क्यों ना हो, ओके। तो आप अनलिमिटेड साइज का डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई भी साइज लिमिट नहीं है, ठीक। हाँ नहीं। Yes. और अब देखो हम लोग बोलते हैं कि x जो है क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक। इसके अंदर इंट टाइप का डेटा गया, तो इंट क्या है, कीवर्ड नहीं है, क्या है, क्लास है, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग देखते हैं हाँ, अब देखो कि हमने आपको ये चीज पहले भी बताया था कि जैसे कि हम लोग कोई भी वेरिएबल बनाए और डेटा स्टोर किए, क्या किए, डेटा को स्टोर किए, तो जो डेटा स्टोर होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरा 5 है, इसका कोई नाम नहीं होता, क्या, इसका कोई नाम नहीं होता, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका कोई नाम होता ही नहीं। इसको हम आईडी के थ्रू इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं, इसको प्रिंट कराना तो प्रिंट करते हैं, कोई एक्सप्रेशन में यूज करना हो तो एक्सप्रेशन में यूज करते हैं इसके आईडी की मदद से, ठीक। जैसे हम लोग पाइथन में पॉइंटर पढ़ते थे और माइलॉक कैलॉक से जो बनता था वेरिएबल डायनेमिक, उसका कोई भी नाम नहीं होता था, ओके। तो उसको हम लोग पॉइंटर की सहायता से उसका एड्रेस को स्टोर करके हम लोग उसको एक्सेस करते थे। सेम प्रकार से यहीं भी, यहाँ भी वैसे ही एक्सेस किया जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे पॉइंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए ये क्या होता है कि एक ब्लॉक है, ओके, ठीक, ओके। अब इसको दो डिवाइड में बांटा गया। अब ये है मेरा रेम, ठीक। इसको दो स्पेस मिलता है, वेरिएबल को स्टोर करने के लिए अलग स्पेस मिलता है, अब वैल्यू को
स्पेस, वैल्यू को स्टोर करने के लिए अलग स्पेस मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे मान लो कि एक यह वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू। ठीक, 3 वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 50 है। ओके, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाए यहाँ पे x, x असाइन हम लोग 10 कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना x नाम का। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, ये x वेरिएबल इस 10 को पॉइंट कर रहा है। ठीक, इसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि इसके आईडी को रख रहा है। ठीक, अब मान लो कि अब फिर हम लोग एक y वेरिएबल बनाए, एक y वेरिएबल बना दिए जिसका वैल्यू भी 10 है, इसका वैल्यू भी 10 है। तब यहाँ पे क्या है, फिर y वेरिएबल बनेगा, यहाँ पे y वेरिएबल बना। अब क्या कर रहा कि y वेरिएबल जो बना ना, इस वेरिएबल अब रैम में नया मेमोरी नहीं बनेगा, यानी कि नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा 10 साइज 10 नाम का। ठीक, अब ये जो 10 बना हुआ है, अब ये जो y ये सीधे जाके इसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या हुआ कि अब 2 वेरिएबल बन गए, अब दोनों में सेम डाटा है, तो रैम में एक ही डेटा बनेगा, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएबल, दोनों ही एक ही वैल्यू को, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ओके, इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेम स्पेस। क्या बोलते हैं, नेम ओके। और इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट हीप स्पेस। अब दोनों का नाम हो गया, इसको बोलते हैं नेम स्पेस, इसको बोलते हैं प्राइवेट हीप स्पेस। ओके, अब देखो कि जो भी वैल्यू, यानी कि जो भी डाटा स्टोर होता है वो प्राइवेट हीप स्पेस में होता है, और जो भी वेरिएबल स्टोर होता है वो नेम स्पेस में होता है। ठीक, अब देखो एक बार अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू 10 है। अब क्या किया, हम x के वैल्यू को चेंज कर दिए, y के वैल्यू को चेंज कर दिए। 10 है, 10 को हम लोग चेंज कर दिए। अब 10 के अंदर हम लोग क्या स्टोर कर दिए, मान लो 50। ठीक, तो अब क्या करेगा, अब इस पहले इसको पॉइंट कर रहा था, तो अब इसको पॉइंट नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, इसको जो पॉइंट कर रहा था उसको छोड़ के यही वेरिएबल अब सीधे आके यहाँ पॉइंट करेगा। ठीक, अब y के अंदर भी कुछ चेंजेस कर देते हैं, y का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू भी चेंज कर देते हैं। अब मान लो y का वैल्यू असाइन कर दिए 20। ठीक, अब ये जो सॉरी x का वैल्यू असाइन कर दिए 20। अभी जो ये इसको पॉइंट कर रहा है, अभी इसको पॉइंट नहीं करेगा, अभी किसको पॉइंट करेगा, 20 को पॉइंट करेगा। ये पॉइंट कर रहा है 20 को। अब बोलिएगा कि ये अब 20 को पॉइंट कर रहा है, पहले इसको कर रहा था। अब ये 10 क्या हुआ, ये 10 जो है अभी भी प्राइवेट हीप स्पेस में अवेलेबल है। क्या है, प्राइवेट हीप स्पेस में अवेलेबल है। तो अब इसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, गार्बेज कलेक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गार्बेज कलेक्शन। कलेक्शन बोल देते हैं। ठीक,
अब क्या हुआ, जैसे हम लोग बोलते थे कि जैसे एक्स वेरिएबल हम लोग कुछ सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तो वहां पे कोई वेरिएबल इंट टाइप का बना है, उसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन नहीं करते थे, तो हम लोग बोलते थे कि इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे जो जिस जैसे कोई भी वेरिएबल इस वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसको बोल देते गार्बेज कलेक्शन। ओके, हेलो, समझ में आया क्या बोल देते इसको? एक बार रिपीट करिए तो गार्बेज एक बार कलेक्शन को। फिर से रिपीट कर दीजिएगा। जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज में देखे थे, इंट टाइप का एक वेरिएबल बना है, उसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन नहीं करते थे, तो उसको बोलते थे कि ये इस एक्स के अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कोई 10 एक एक्स वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 10 असाइन किया, और फिर वही एक्स वेरिएबल बनाए उसके अंदर 20 असाइन कर दी, तो जो 10 है वैल्यू वो क्या हो गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया। क्या हो गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया। ठीक, अब वो रैम में है, क्या है, रैम में अभी भी अवेलेबल है, बट जो एक्स है वो 10 को रेफर नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, पॉइंट नहीं कर रहा, 20 को पॉइंट कर रहा है, तो ये अभी भी एक्सेस कर रहा है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि मेमोरी लीक हो गया, यानी कि मेरा जो ये जगह है ये क्या हो गया, फुल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें एक प्रोग्राम आता है, ठीक ना, सॉरी, इसमें गार्बेज कलेक्शन करके एक प्रोग्राम आता है, वो ही मैनेज करता है कि जो वैल्यू गार्बेज ब्लॉक है, सॉरी इसको गार्बेज कलेक्शन नहीं, गार्बेज ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्बेज ब्लॉक बोलते हैं। ओके, गार्बेज कलेक्शन इस एक प्रोग्राम आता है जो कि इस गार्बेज ब्लॉक को क्या करता है, फ्री करता है, यानी कि अब इसको कोई भी वेरिएबल क्या नहीं कर रहा है, पॉइंट नहीं कर रहा। अब देखिएगा कि मेमोरी में कुछ ज्यादा जगह की कमी पड़ रही है, तो गार्बेज कलेक्शन एक प्रोग्राम आता वो चलेगा, उसके मदद से गार्बेज गार्बेज ब्लॉक जो बना हुआ है उसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा। ठीक, तो ये फ्री हो जाएंगे, तब जाके फ्री होंगे, अभी नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए कि हम लोग देखे थे कि एक्स और वाई दोनों 10 ही को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। अब सही में कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग अपने पाइचाम पे और करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू दिए 10। ओके, अब हम एक्स का आईडी को प्रिंट करा रहे हैं, आईडी से मेरा एड्रेस पता चलता है, यस या नो? यस। चलो, एक्स का आईडी हम लोग प्रिंट कराए, तो एक्स का आईडी देखो क्या है। अब हम सेम 10 वाई के अंदर असाइन किए। ठीक, अब हम लोग वाई का भी आईडी को प्रिंट करा के देखते हैं। अब यहां पे देखो कि x वेरिएबल में 10 है और y वेरिएबल में 10 है। अब दोनों का आईडी सेम आ रहा है, दिख रहा है सबको? सेम है। अब इससे हम लोग कह सकते हैं ना कि दोनों का एड्रेस सेम है, यानी कि एक ही चीज को दोनों वेरिएबल पॉइंट करता है। यस, मेरा जो डाउट था कि सही में क्या दो वेरिएबल एक वैल्यू को पॉइंट कर सकता है, वो डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ। यस। इतना तक सबको समझ में आया? आईडी का यूज करना समझ में आया? आईडी क्या बताता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस। हम लोग सी लैंग्वेज में एड्रेस पढ़े थे इसलिए बोल रहे, लेकिन पाइथन पढ़ रहे तो यहाँ पे हम लोग को आईडी ही बोलना है, जो स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो करना है। ओके, अब देखो इसके अंदर 10 है, अब इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यू चेंज कर दिए, 15 डाल दिए। अब देखो दोनों का जो आईडी आएगा वो डिफरेंट आएगा। यहाँ देखो आ रहा है दोनों का आईडी डिफरेंट। अब देखो कुछ हद तक सही है, यहां तक सही है, इसके बाद 3 डिजिट जो है ये चेंजेस है, देखो है चेंजेस, बट यहां तक सही सेम है, लेकिन 3 डिजिट है यही चेंज है। तो देखो जैसे जो आईडी चेंज हुआ तो वो भी चेंज होगा ना, वैल्यू चेंज हुआ था उसका आईडी चेंज होगा ना। अब हर एक व्यक्ति का अलग अलग एड्रेस होता है ना,
सबका तो एक एड्रेस नहीं होता, क्या? समझ गए। हाँ, तो आईडी फंक्शन का यूज करना आप लोग को आ गया, टाइप फंक्शन का यूज करना आ गया। और एक चीज हम लोग कल पढ़े थे, डिलीट फंक्शन, डीएल, डिलीट फंक्शन पढ़े थे, सॉरी डिलीट पढ़े थे, जो कि वेरिएबल को डिलीट करता है। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में DEL पढ़े थे। हाँ हाँ पढ़े थे, कीवर्ड होता है इसका जी। क्या, हाँ इसका क्या यूज होता है? किसी भी वेरिएबल को डिलीट करना। हाँ, वेरिएबल को डिलीट करता है, ना कि वैल्यू को। जैसे कि मान लो कि हम x असाइन 20 स्टोर किए, अब यहाँ पे हम लगा दिए DELX, ठीक। अब इसको रन कर रहे हैं तो देखो एरर क्या आ रहा है, सॉरी या प्रिंट नहीं कर रहे ना, प्रिंट नहीं कर रहे इसलिए एरर नहीं आ रहा। आप प्रिंट करेंगे x को तब एरर आएगा कि x इज अ नॉट डिफाइंड। देखो नेम एरर आया, नेम एरर एक्स आया, का वैल्यू कर दिया है ना। x इज अ नॉट। हम लोग अब प्रिंट फंक्शन देखते हैं। प्रिंट फंक्शन, इस ये क्या है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसका काम क्या होता है, टेक्स्ट को या एक्सप्रेशन को या वैल्यू को प्रिंट कराना हो, ठीक। और प्रिंटफ के अंदर जो भी डबल कोट के अंदर हो या सिंगल कोट के अंदर हो या डबल कोट 3 बार हो या डबल कोट 1 बार या सिंगल कोट 3 बार हो या सिंगल कोट 1 बार हो, इसके अंदर जो भी लिखेंगे उसको प्रिंट कर देगा, ठीक। अब जैसे देखो प्रिंट डबल कोट के साथ तासिन कोडर हमने लिखा और इसको हम लोग प्रिंट करा रहे, प्रिंट कर दिया। अब हम लोग इसी में सिंगल कोट लगा के देख लेते हैं। सिंगल कोट लगा, इसमें सेम चीज लिखे, ये भी प्रिंट कर दिया। क्या, अब इसी में अब हम लोग ट्रिपल लगा के देख लेते हैं, सिंगल कोट, ये भी प्रिंट कर रहा है। अब हम लोग डबल कोट 3 बार लगा के देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हम लोग को, ये भी प्रिंट कर रहा है। यानी कि स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए 4 तरीके से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, ओके। और एक चीज मान लीजिए कि 2 नंबर का हम लोग सम करते हैं, एक हमने लिया x असाइन 10 दे दिया और दूसरा लिया z असाइन 20 कर दिया। अब हम लोग सम नाम का वेरिएबल बनाए, इसके सम नाम का वेरिएबल बनाए, इसके अंदर असाइन कर रहे हैं x प्लस z, यानी कि z प्लस x, ओके, दोनों ही सेम है। अब इसको प्रिंट कराना था, हम लोग लिख रहे हैं एस सम इज, अब इसके बाद हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ते थे तो लिखते थे %d, कॉमा लगा के सम लिख देते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे %d लिखना नहीं पड़ता है। क्या, %d नहीं लिखेंगे, इसको हम प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट करेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, देखिए सम इज 30, बट यहाँ पे हम लोग को स्पेस भी देना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये खुद ब खुद स्पेस ले लेते हैं। देखो स्पेस नहीं दिया, इसको रन किए, स्पेस आ गया, आ गया, हाँ। एक मिनट, यहाँ पे मान लो हम लोग एस से सेपरेट किए,
SUM सम, देखिए एस से सेपरेटेड हो गया। अब यहाँ पे एच हटा के हम लोग इक्वल टू लगा दे तो वो भी करेगा। सम इज इक्वल टू 30 आ गया। तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं कि स्पेस ना दे, इक्वल टू दे, इक्वल टू ना दे, माइनस दे, प्लस दे, कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक, और एक चीज इसमें और एक चीज होता है कि जैसे देखिए, इसको हटाइए, सम और नीचे एक प्रिंटफ लिखे, इसके अंदर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं हेलो। ठीक, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए सम इज 30 पहले लाइन में है और हेलो नेक्स्ट लाइन में आ गया। क्या, हेलो नेक्स्ट लाइन में आ गया। लेकिन हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ते थे तो हमको लाइन चेंज करने के लिए बैकस्लैश एन का यूज करना पड़ता था। बट प्रिंटफ एक फंक्शन है, इसके अंदर ऐसा कोड लिखा गया कि ये जैसी प्रिंटफ एंड होता था खुद ब खुद लाइन चेंज कर देता है। ये हमको नहीं करवाना है, तो इसके लिए हम लोग एक चीज यूज करते हैं, एंड कीवर्ड का, ठीक। इसके अंदर हम लोग सेपरेटेड लगा सकते हैं कि क्या चीज से एंड करना है, कुछ से एंड नहीं करना है, स्पेस देना है तो ओनली लगा के बस। देखो लाइन चेंज नहीं हुआ, स्पेस देके क्या कर दिया, हेलो प्रिंट कर दिया। स्पेस भी हटा सकते हैं, अब स्पेस नहीं है, अब यहाँ पे हम लोग चलाएंगे तो बैकस्लैश एन का यूज करके लाइन चेंज भी करवा सकते हैं। लाइन चेंज हो गया, हम लोग जो चाहेंगे यहाँ पे करवा सकते हैं, लास्ट में लगा के जैसी प्रिंटफ का एंडिंग पॉइंट आएगा वहां पे वो चेंज कर देगा। ओके ओके, इतना समझ में आया सब लोग?